हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें भारत का जो भूगोल है उसमें एक टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। तो आप जो आरएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और भारत का भूगोल जो है अगर आपके टॉपिक है तो आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो जो है उनका आपका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम रोज आपके लिए इसी तरह से नई नई प्रश्नों की वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। आप अपना मूल्यांकन करते रहिए, देखते रहिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला वाला प्रश्न आप देख सकते हैं, हिमालय पार की नदियां हैं। यानी जो हिमालय है उस हिमालय पार की नदियां, हिमालय जो है वहां से जो नदियां निकलती वो कौन सी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और इनका ग्रुप बना हुआ है सतलज सिंधु गंगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। तो हिमालय पार की जो नदियां हैं वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज जो है हिमालय पार की नदियां है। ये अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं चाहे किसी भी स्टेट में हुए हैं तो उनमें आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के भूगोल से रिलेटेड। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखिएगा, लेकिन सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम का मतलब यह है कि आपको घटते क्रम में लिखना है, बताना है। तो कौन सा नदियों की लंबाई का घटता क्रम है, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी या नर्मदा। तो कौन सा है इसका सही जवाब अवरोही क्रम में। तो इसका सही जवाब जो होगा ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी और नर्मदा। ठीक है, लंबाई का, यानी कि अगर हम देखें तो सबसे लंबी नदी वो है ब्रह्मपुत्र, इसके बाद गंगा, इसके बाद गोदावरी और लास्ट में क्या आएगी, नर्मदा। ये इसका सही क्रम है, ये अवरोही क्रम है इसका। अगर आरोही पूछता तो हम नर्मदा से शुरू करते और इसका उल्टा क्रम जो है हम करते। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो जरूर पसंद आएंगे। हम आपके जितने भी कोर्स के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। वृहत्तम यानी बड़ी नदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या गंगा। तो वृहत्तम नदी कौन सी है भारत की, यह है गंगा नदी। यह भारत की वृहत्तम नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। तो किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। तो इसका सही जवाब होगा पद्मा नदी के नाम से। ठीक है, यह इसका सही जवाब होगा पद्मा नदी के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। यानी कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो उनकी संयुक्त जो जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो। तो किस नाम से जाना जाता है, ये मेघना नदी के नाम से। ठीक है, जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु या फिर ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां जो है वो कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है भारत की अधिक नौगम्य नदियां है। ठीक है, यह इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी या गंगा नदी। तो किसके ऊपर है सबसे बड़ा सबसे लंबा सड़क सेतु, तो ये है गंगा नदी के ऊपर। सेतु का मतलब इधर से पुल, तो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है सड़क सेतु, सड़क वाला पुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये रिपीट हुआ है? गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा ताप्ती? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो बनाती है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है, यानी क्रमशः यानी पहले आपको गंगा का बताना है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का बताना है उद्गम स्थल जहां से ये नदियां निकलती है। नेपाल तथा तिब्बत, तिब्बत तथा सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत, उत्तराखंड तथा तिब्बत। तो सबसे पहले अगर हम गंगा नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड से, और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो कौन सी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, यह यहाँ पर इसका सही जवाब है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है आगे आने वाली वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप अगर मोटिवेशन मिलेगा तो हम भी आपके लिए अच्छे प्रश्न बना करके लाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? तो इसका सही जवाब क्या होगा कि तिब्बत में बहने वाली जो नदी है सांगपो, वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में प्रवेश करती है सांगपो, लेकिन ये किससे, कौन से स्टेट से? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ये प्रश्न भी कितनी बार रिपीट हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 3300 किलोमीटर? तो इसका सही जवाब होगा 2900 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र की लंबाई उतनी है, कितनी? 2900 किलोमीटर। यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां जो है मानसरोवर झील के पास इनका उद्गम स्रोत है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो कौन सा है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है, जब माजुली द्वीप का माजुली का नाम आ रहा है तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा? तो कौन सी नदी है वो? ये नदी है बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को? गंडक, कोसी, सोन या गंगा? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक दो क्वेश्चन और है इसके जैसे जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो बिहार के शोक की बात आए तो यहाँ कोसी नदी जो है ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, यानी हिमालय से पार? गंगा, यमुना, सतलज या रावी? तो कौन सी नदी है ये? सतलज नदी, क्योंकि गंगा, यमुना, रावी तो तीनों भारत में है, लेकिन हिमालय के पार कौन सी नदी है? सतलज नदी है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा।
आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो प्लीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की जो वीडियो है, आज के प्रश्न जो है वो कैसे लगे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विनाशक नदी किसे कहा जाता है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी या फिर गंडक? तो कौन सी नदी है ये नदी है कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली या दामोदर? तो कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं हमारे अंतिम प्रश्न को, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? यानी निकलती तो अमरकंटक पहाड़ से, पठार से है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन या नर्मदा और बेतवा? तो कौन सी नदियां हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है? नर्मदा और सोन नदियां जो है, जो ये अमरकंटक पठार से निकलती है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में इनका बहाव है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो ज़रूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से अपना सपोर्ट भी बनाए रखिएगा ताकि हम रोज़ आपके लिए अलग अलग प्रश्नों की श्रृंखला जो है उसको चालू रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।